अस्सलामुअलैकुम काबिल कदर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई जासूसी नावल की या जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म या शर्लक होम के किसी नॉवेल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे और बहुत सबक आमोज स्टोरी भी है, जो कि सच में ऐसा हुआ है। क्योंकि तेहरान की गलियों से एक चौंकाने वाली स्टोरी अब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस 2017 में ईरान में आई। फिर उसने शिया अकीदा अपना लिया और धीरे धीरे ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के करीब आ गई। और इजराइल की उस ब्लैक लेडी ने ईरान को मोसाद के जाल में फंसाया, जिसने इजराइल के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया और ईरान के कमांडर्स की हत्या की योजना बनाई, जिसका नाम कैथरीन परेज शक्दाम है, जो इजराइल की सबसे बहादुर जासूसों में से एक कहा जा रहा है। और उसका काम ईरान को हैरान कर गया और पूरी दुनिया को चौंका गया। कैथरीन परेज शक्दाम मूल रूप से फ्रांस के रहने वाली है। वो न सिर्फ हाईली ट्रेंड बल्कि स्मार्ट, खूबसूरत और बोल्ड भी है। उसके आकर्षण और शातिराना प्लानिंग ने ईरान की सख्त सुरक्षा एजेंसियों को भी धोखा दिया। शक्दम का जन्म फ्रांस में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पास साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री और लंदन विश्वविद्यालय से फाइनेंस और कम्युनिकेशन में 2 मास्टर डिग्रीज हैं। लंदन विश्वविद्यालय में मोसाद के साथ काम करते हुए अपनी पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई और बाद में उसकी शादी के दौरान मुसलमान हो गई और सुन्नी अकीदा अपना लिया। हालांकि बाद में उसने शिया अकीदा अपनाया। पहले कैथरीन ने दावा किया कि वो सिर्फ इस्लाम के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद है और ईरानी सरकारी अधिकारियों की पत्नियों से मिलना जुलना और बातचीत करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उसने उनका भरोसा जीत लिया और उनके घर में रेगुलर मेहमान बन गई। और उसने शिया अकीदा के बारे में कई किताबें और कई लेख और आर्टिकल्स लिखे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, शद्दाम अक्सर कई ईरानी दक्षिणपंथी समाचार एजेंसियों जैसे कि मशरेक न्यूज़, तस्नीम न्यूज़, महर न्यूज़ और यहाँ तक कि ईरानी सर्वोच्च नेता की वेबसाइट खमीनई.ir में लगातार और नियमित लेखिका बन गई। और ईरान के लोगों ने उस पर कुछ हद से ज्यादा ही भरोसा और विश्वास कर लिया और वो हिजाब पहनकर एज जर्नलिस्ट ईरान की टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग में मौजूद रहती। इस तरह उसने सब जगह रसाई हासिल की। वो इतनी भरोसेमंद थी कि वो घरों और उन जगहों के निजी इलाकों में भी घुस जाती थी जहां आमतौर पर सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। वहां कैथरीन चुपचाप तस्वीरें ले रही थी और गुप्त जानकारी इकट्ठा कर रही थी और ये सब सीधे मोसाद को भेज रही थी। शिकदम ने 2017 में ईरान में एज जर्नलिस्ट आई। शी केम टू ईरान आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग एंड शोड अ कीन इंटरेस्ट इन इस्लाम। और उसने अपने ब्लॉग में लिखा, शी वाज इनवाइटेड बाय वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द रिवोल्यूशन हु स्टडीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हुए उसने सीनियर ऑफिशियल से मिलना जुलना शुरू किया, जिसमें लेट प्रेसिडेंट इब्राहिमी शामिल हैं। और इब्राहिमी रईसी का इंटरव्यू भी किया और अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि ईरानी अधिकारियों ने उनकी फ्रांसीसी राष्ट्रीयता और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी के कारण उस पर भरोसा किया और इस्लाम में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। रिपोर्टर्स के अनुसार कैथरीन ईरानी सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों के घरों तक पहुंचने में कामयाब रही। उसने आखिरकार ईरान के बारे में संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए उनका विश्वास जीत लिया। जासूसी ही थी जिसने इजरायली वायुसेना को सटीक जगह बताए और सटीक जगह बताने में मदद की। इस खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली सेना ने ईरानी कमांडरों, वैज्ञानिकों और गुप्त प्रतिष्ठानों पर कामयाब और सफल हमले किए। उसकी और मज़ीद स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इस तरह
शिकदम का सफ़र जो 2017 से शुरू हुआ था, वो सफ़र तमाम जानकारी जुटाने के बाद 2021 में ख़त्म हो गया, जब उसने टाइम्स ऑफ इसराइल में एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में उसने लिखा कि वो तलाक़शुदा है और अब मुसलमान नहीं है। उसने इशारा किया कि उसका कट्टरपंथी मुस्लिम व्यक्तित्व ईरान और अन्य मुस्लिम देशों में घुसपैठ करने के लिए था। इस ब्लॉग के बाद उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई और उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। मार्च 2022 को बीबीसी की पर्शियन ब्रॉडकास्ट को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कैथरीन शिकदम ने बहुत से खुलासे किए। उस इंटरव्यू को आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं, जो 35 मिनट का है। फरवरी 2022 में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का समर्थन करने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने द टाइम्स ऑफ इजराइल में ब्लॉग पोस्ट के आधार पर एक लेख लिखा कि ईरानी सरकार के उच्चतम स्तर पर इजरायली जासूसों ने घुसपैठ की है। कई ईरानी दक्षिणपंथी समाचार एजेंसियों ने फौरन शिकदम द्वारा लिखे गए सभी लेखों को हटा दिया और सहयोग करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता गया, कई शीर्ष ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए अपने ठिकाने बदल लिए। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन हर बार जब हमला होता था, ऐसा सटीक होता था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने विस्तृत नक्शा थमा दिया है। जब ईरान की अपनी खुफिया सेवा ने जांच शुरू की, तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। अधिकारियों के साथ ली गई उसकी तस्वीरों ने कैथरीन की पहचान कराने में मदद मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि कैथरीन कहाँ है। वो पूरी तरह से गायब हो गई। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश में उसकी तस्वीरें और पोस्टर लगा दिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, ना कोई खबर, ना आवाज़। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी पहचान बदल ली और अब वो किसी और देश में रह रही है। उसने 2014 में अपने पति से तलाक ले लिया और अपने 2 बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी। वो अब एक ज़ियाओनी और एक यहूदी के रूप में पहचानी जाती है। ये थी कैथरीन की एक हिला देने वाली स्टोरी। कैथरीन कोई अकेली महिला नहीं है जिसने इज़राइल के लिए जासूसी की हो। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी काफ़ी रिसर्च और फैक्ट्स के साथ लाता रहता हूँ। शुक्रिया।